66 हुआ, 67 हुआ। ये अच्छा काम कर रहा है। मैंने वॉल्यूम को भी बढ़ा रहा हूँ, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। वॉल्यूम बटन कम किया, वॉल्यूम कम भी हो रहा है। और ओके बटन, मीनू बटन। दोस्तों आज हम सबसे छोटा टीवी रिमोट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे छोटा टीवी रिमोट बनाने से पहले मैं सभी कंपोनेंट्स को आपके बारे में बता देना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं ये इंपॉर्टेंट आईसी को यूज करूँगा। इसमें आईसी के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे कि इसका कौन सी पिन किस काम के लिए है। इसके बाद इसमें हम आईआर का एक इस्तेमाल करेंगे और इस आईसी को पावर देने के लिए एक 3 वोल्ट का लिथियम सेल का यूज करेंगे और इसमें बटन प्रेस करने के लिए स्विच का हम यूज करेंगे। और इस सभी कंपोनेंट को एक साथ इस बॉक्स में हम पैक करेंगे। आईसी से और स्विच के बीच में जो कनेक्शन करेंगे इस वायर का हम इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों मैं इस आईसी के बारे में बात करूं तो ये आईसी 16 पिन की आती है और इस आईसी का जो नंबर होता है वो CD005A1744H है। ये नॉन प्रोग्रामेबल आईसी होती है, मतलब जब मैन्युफैक्चरिंग में ये बन जाता है उसी वक्त इसके ऊपर प्रोग्राम रीड कर दिया जाता है। इसके बाद फिर इसमें रीडिट नहीं किया जाता है प्रोग्राम का। ये 16 पिन का आईसी है। तो इस आईसी को हम बात करें तो इस आईसी के जो हम पावर देंगे वो पिन नंबर 1 और पिन नंबर 16 पर 1 पर हम माइनस का सप्लाई देंगे और 16 नंबर पर प्लस 3 वोल्ट की सप्लाई देंगे। और इसका आईआर की कनेक्शन करें, इसमें जो ये आईसी अपनी सिग्नल आउट करेगा तो पिन नंबर 2 और पिन नंबर 16 यूज करेंगे। पिन नंबर 2 पर जो ये आईआर का जो माइनस लेग है छोटा साइज इसको यूज करेंगे और पिन नंबर 16 पर आईआर का जो ये प्लस वाला है बड़ा साइज इसको यूज करेंगे। इसका हम बता दें कि जो रिमोट हम बना रहे हैं इसमें सिर्फ 5 बटन का इस्तेमाल करेंगे। चैनल प्लस, चैनल माइनस, वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस और ओके बटन। चैनल प्लस में हम इस्तेमाल करेंगे इस आईसी से तो पिन 3 और पिन 10 का इस्तेमाल करेंगे। इसके बीच में हम माइक्रो स्विच लगाएंगे। माइक्रो स्विच का वो जब प्रेस करेंगे तो ये 3 और 10 का सर्किट पूरा करेगा तो ये चैनल प्लस का सिग्नल आउट करेगा। ऐसे ही चैनल माइनस के लिए हम पिन 3 और पिन 1 का इस्तेमाल करेंगे। और वॉल्यूम प्लस के लिए पिन 9 और पिन 1 इस आईसी में इस्तेमाल करेंगे। और वॉल्यूम माइनस के लिए 4 और 9 और ओके मीनू बटन इस्तेमाल करने के लिए हम पिन नंबर 4 और पिन नंबर 5 का इस्तेमाल करेंगे। तो ये आईसी 38 किलो हर्ट्ज की सिग्नल आउट करेगी इस आईआर से। और हर बटन की जो होगी ना 38 किलो हर्ट्ज उसकी सिग्नल होगी, लेकिन उसकी PWM हर बटन के लिए अलग अलग होगा। माइक्रो स्विच लगाने से पहले बता दूँ जो माइक्रो स्विच है इसमें 4 लेग है, लेकिन हम 2 ही लेग यूज करेंगे। ये जो 2 लेग है ये पहले से ऑलरेडी इसमें शॉर्ट है, देखिए इसमें जल जा रहा है। तो ये वाला जो बगल बगल वाला में हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये दबाने पर शॉर्ट हो रहा है। इसको हम दबाएं, देखिए दबाने पे ये शॉर्ट, यानी कि हम सामने सामने वालों को इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों इसके अंदर हम माइक्रो स्विच लगा रहे हैं। तो माइक्रो स्विच लगाने से पहले हम सभी जगह चीन लगा देते हैं ताकि ड्रिल मशीन से हम यहाँ छेदा करके इसमें सभी को आसानी से हम पैक कर देंगे। तो इसके अंदर हम ड्रिलिंग करते हैं। ड्रिलिंग करने के बाद इसको हम लगा देते हैं। दोस्तों इसके अंदर हम ड्रिलिंग कर दिया हूँ। अब इसके अंदर माइक्रो स्विच को हम सेट कर रहे हैं। फटाफट कर लेते हैं सेट। दोस्तों इसके अंदर हम माइक्रो पिन को पूरी तरह से फिट कर दिया हूँ। अब इसके अंदर वायर को हम कनेक्शन करेंगे। दोस्तों हम हर स्विच के लिए 2-2 वायर निकाल दिया हूँ। अभी 2-2 वायर आईसी में हम जोड़ेंगे। इस आईआर को यहाँ लगाने के लिए मैंने एक यहाँ बिल कर दे रहा हूँ। सेट हो गया ये आईआर। तो दोस्त मैंने कनेक्शन पूरा कर लिया। जैसे मैंने पूरी बटन की जितनी कनेक्शन थी वो मैंने कर लिया। आईआर का कनेक्शन मैंने कर लिया और ये 3 वोल्ट की जो लिथियम सेल थी इसको भी कनेक्शन कर लिया। अब बस आईसी में जोड़ना है। तो यहाँ जैसे लिखा है वैसे ही हम कनेक्शन करते जाएंगे। जैसे आईसी के पिन नंबर 1 पर हम ग्राउंड करेंगे और पिन 16 पे से 3 वोल्ट की सप्लाई देंगे। और आईआर कनेक्शन के लिए पिन 2 पे इसको जोड़ेंगे और पिन 16 पे इस आईआर का प्लस जोड़ेंगे। चैनल प्लस के लिए हम 3 और 10 इसमें यूज करेंगे। तो बस जैसे आया वैसे ही सिर्फ कनेक्शन हम कर दे रहे हैं। तो मैंने पूरा कनेक्शन कर दिया। इस चार्ट में जैसे आईसी का कनेक्शन लिखा था मैंने वैसे सेम टू सेम सब पिनों को मैंने जोड़ दिया हूँ। अब मैं इसको पैक करके कस के देखता हूँ कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं।
दोस्तों मैं इस टेप से आईसी के सभी ले को ढक देता हूँ ताकि किसी वायर में ये टच ना हो। मैं इसके अंदर आसानी से सभी कंपोनेंट्स को डालने वाला हूँ। आराम आराम से डालते हैं। ये दोस्तों पूरा बन के तैयार हो गया है, देख सकते हैं इसका लुक। और मैं देखता हूँ इसका आईआर जल रहा है कि नहीं। देखिए इसका आईआर जल रहा है। अगला बटन इस पर भी जल रहा है, इस पर भी जल रहा है। इस बटन को प्रेस कर काम कर रहा है। तो अब हम इसको टीवी पर टेस्ट कर रहे हैं कि टीवी पे काम कर रहा है कि नहीं। तो अब हम देखते हैं। मैं दोस्तों अपना रिमोट को टीवी पर टेस्ट कर रहा हूँ। तो मैंने देखिए अपनी चैनल को फॉरवर्ड में कर रहा हूँ। 65 हुआ, 66 हुआ, 67 हुआ। ये अच्छा काम कर रहा है। तो मैं अभी पूरा टीवी को डिस्प्ले नहीं दिखा सका कि कॉपीराइट आ सकता है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको करके दिखा रहा हूँ। मैंने वॉल्यूम को भी बढ़ा रहा हूँ, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। वॉल्यूम बटन कम किया, वॉल्यूम कम भी हो रहा है। और ओके बटन, मीनू बटन भी अच्छा काम कर रहा है। तो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमको फॉलो कीजिएगा।